बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा कब ओपन होगा। जवाब ये है कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा तो बंद ही नहीं हुआ, लेकिन मशवरा ये है कि आपने फ़ैमिली विज़िट वीज़ा नहीं निकालना। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। और इसी तरह आपका जो वीज़ा है वो सिंगल एंट्री होगा या मल्टीपल होगा, 3, 6, 9 महीने या फिर साल वाला, हज के बाद क्या होगा, ये सारी की सारी डिटेल एक ही वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आ जाते हैं मेन सवाल पे कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा कब ओपन होगा। तो फ़ैमिली विज़िट वीज़ा भाई ओपन ही है। आज की डेट में अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका फैमिली विजिट वीज़ा आज भी निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो सऊदी एम्बेसी है वो वीज़ा को स्टैंप नहीं करेगी, और अगर स्टैंप करेगी तो अपनी मर्ज़ी से करेगी, क्योंकि जब आप वीज़ा निकालते हैं सऊदी अरेबिया से तो उस वीज़ा की कॉपी पे एंड के ऊपर एक नोट लिखा होता है। उस नोट में ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर जो एम्बेसी है वो फैसला करेगी कि ये फैमिली विजिट वीज़ा कितने अरसा के लिए स्टैंप करना है। तो आपको तो पता ही नहीं है, आपने तो हवाई फैर छोड़ना है कि फैमिली विजिट वीज़ा आपका एम्बेसी में चला जाएगा। जब एम्बेसी में चला जाएगा तो दो वहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और 100% दो में से एक प्रॉब्लम का आपका सामना करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सऊदी एम्बेसी आपके मुल्क के अंदर आपने फीस पे की, डॉक्यूमेंट आपने सारे सबमिट करवाए, और सऊदी एम्बेसी जो वीज़ा रिजेक्ट करके वापस भेज देगी कि ये वीज़ा स्टैंप नहीं हो सकता। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो स्टैंप करके आपको वापस भेज देंगे, हो सकता है 10 दिन का, 15 दिन का स्टैंप करके वापस भेज दे। मेरे पास जो आखिरी केस आया था उसमें 3 दिन का वीज़ा स्टैंप करके दिया गया है सऊदी एम्बेसी की जानिब से एक पाकिस्तानी फैमिली को। अब मुझे बताएं कि एक बंदे ने वीज़ा निकाला, फिर वीज़ा स्टैंप करवाया, इतनी फीसें पे की, जाने की टिकट, वापसी की टिकट लेकर, और स्टे कितना मिल रहा है, 3 दिन का। तो बात असल में ये है कि जो वीज़ा निकालना है उसमें पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई फैमिली वीज़ा कब खुलेगा। लोग कह रहे हैं कि वीज़े निकल रहे हैं, तो भाई मैं भी कहता हूँ वीज़े निकल रहे हैं। वीज़ा तो बंद हुआ ही नहीं कभी। आप हज वाले दिन भी अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आपका वीज़ा निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अभी सिस्टम को चेंज कर दिया गया। और इसी तरह वीज़ा जो है आपका स्टैंप कितने अरसा का होगा, ये बहुत अहम और बहुत बड़ा सवाल है। सऊदी अरेबिया की तरफ से जो मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बता देता हूँ कि पहले 2 साल का वीज़ा होता था, फिर साल का होता था, फिर 6 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 1 महीने का। इससे कम होते होते मैंने आपको बताया कि 3 दिन का वीज़ा भी लगा है। इसमें सऊदी अरेबिया की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं की गई कि हम अपना वीज़ा जो है वो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं की, ना सोशल मीडिया पे, ना किसी मिनिस्टर का कोई बयान आया कहीं से भी। अब पता कैसे चलेगा कि भाई वीज़ा कितने अरसे का स्टैंप होगा? तो ये सारा कुछ प्रैक्टिकली होता है। जब आप वीज़ा निकालते हैं, वीज़ा निकाल के जाके आप अपने मुल्क के अंदर जाके ताशीर ऑफिस में अपना वीज़ा सबमिट करते हैं, एम्बेसी चला जाता है। जब एम्बेसी से स्टैंप होता है तो आपको बाद में पता चलता है कि मेरा वीज़ा कितने अरसे का स्टैंप हुआ है। तो अब सवाल ये है कि हज के बाद क्या होगा, वीज़ा कौन सा मिलेगा, सिंगल, मल्टीपल, कौन सा? तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ने कभी भी अनाउंसमेंट की ही नहीं है। ये हज के बाद इंशाल्लाह जब स्टार्ट होगा तो आपको एक वीडियो की सूरत में सारी डिटेल बता देंगे। अब फिर बहुत सारे भाई पूछेंगे कि हज के कितने दिनों बाद स्टार्ट होगा। तो भाई हज के फ़ौरन बाद जो 31 मई है, 31 मई से उम्रा का वीज़ा स्टार्ट हो जाएगा। उम्रा की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 31 मई से उम्रा का वीज़ा स्टार्ट हो रहा है। अब होता क्या है, हर साल भी ऐसे होता है और इस साल भी ऐसे ही होगा, क्योंकि महीना डेढ़ का जो गैप होता है, उम्रा सीज़न जब बंद होता है उम्रा हज की वजह से, तो उसके बाद जब उम्रा खुलता है तो उम्रा का एकदम से रश बढ़ जाता है। और सऊदी एम्बेसी जो है हमेशा जो है वो फोकस रखती है उम्रा सीज़न पे, और इसी तरह हज सीज़न पे, इसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो हज के जो फ़ौरन बाद जो वीज़े स्टैंप होंगे वो उम्रा के होंगे और उम्रा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन जब फैमिली विजिट वीज़ा है उसका जो मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, ये इंशाल्लाह मुहर्रम के स्टार्ट में जाके क्लियरली पता चल जाएगा कि वीज़ा कितने अरसे का स्टैंप होता है और इसके लिए कोई नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं या नहीं आती। और जो 14 ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भी शामिल है, इन पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो पाबंदियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनमें क्या किसी किस्म की कोई नरमी आती है या इनके लिए कोई नई पॉलिसी अनाउंस की जाती है? मेरे हिसाब से हज के बाद कोई ऐसी पॉलिसी आने वाली है जिसमें टाइम ड्यूरेशन तो ज़्यादा दिया जाए। हो सकता है मल्टीपल वीज़ा दे दिया जाए, हो सकता है 6 महीने का सिंगल एंट्री दे दिया जाए, लेकिन इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जो है ना, उसमें जो सख्ती अभी की जा रही है वो ये है
जो इकामा होल्डर है, जो वीज़ा निकालता है, जिसके इकामा पे अपनी फैमिली का वीज़ा निकलता है, अब कोई भी ओवरस्टे फैमिली होगी, कोई भी ओवरस्टे करने वाले या कोई भी वायलेटर होगा तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि जो उसका होस्ट है यानी इकामा होल्डर जो है उसको पकड़ा जाएगा। क्योंकि पिछले सीज़न में हमने देखा है कि अभी जो हज से पहले जो विजिटर हैं जिन्होंने वायलेशन की है, स्पेशली जो उम्रा वाले ओवरस्टे हुई हैं या इसके अलावा विजिट वाले ओवरस्टे हुई हैं, तो उस विजिटर फैमिली के लिए तो मसला होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो इकामा होल्डर है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऐलानात किए गए हैं कि उसको जेल भी होगी, उसको फ़ाइन भी होगा। तो इससे बाज़ाहिर नज़र आता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो कवानीन को सख्त कर रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह कवानीन सख्त होंगे लेकिन साथ में फैसिलिटेट भी किया जाएगा। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट क्या करेगी, कितने टाइम के लिए वीज़ा मिलेगा, सिंगल एंट्री होगा, मल्टीपल होगा। अब आपने वीज़ा नहीं निकालना, मेरा स्टार्ट में मैंने मशवरा दिया था कि आपने वीज़ा नहीं निकालना, क्योंकि वीज़ा निकाल के भी आप पछताते फिरेंगे। अगर आपको वीज़ा शॉर्ट टर्म के लिए आपको वीज़ा मिल जाता है तब भी आपका नुकसान है, अगर एम्बेसी रिजेक्ट करके वापस भेजती है तब भी आपका नुकसान है। तो आपने अभी तक वेट करना है, जब तक काम रेगुलर नहीं होता तब तक इंतज़ार करें, और इंतज़ार की घड़ियाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।